एवरीवन, दिस इज अर्पण शुक्ला एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एजुकेशन एप्रिसिएशन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट, एम्स और अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने ये क्वेश्चंस नीट और एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, अदर वेबसाइट्स और डिफरेंट बुक से कलेक्ट किए हैं। रिप्रोडक्शन जो यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15% क्वेश्चंस का वेटेज रखता है ये नीट और एम्स में, और इनमें भी 2% क्वेश्चंस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर से आते हैं। वैसे भी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन यूनिट की बेसिक्स होते हैं। अगर इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको रिप्रोडक्शन यूनिट अच्छे से पूरी समझ में आ जाएगी। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन हमारा है, विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द एल्गी। यानी कि एल्गी में किस तरह का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन दो तरह से होता है। एक होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल। यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उसको बोलते हैं जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स आउटसाइड द बॉडी मिलते हैं, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन उसको बोलते हैं जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स इनसाइड द बॉडी मिलते हैं। एल्गी और फिशेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ह्यूमंस में, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इनमें सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन किन किन में देखने को मिलता है। तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ह्यूमन, इनमें सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। और जो क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द एल्गी, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स रिक्वायर। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में मेल गैमीट्स किस मीडियम के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। मेल गैमीट्स का ट्रांसपोर्टेशन किस मीडियम से होता है। जो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में मेल गैमीट्स जो है ये ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय द वाटर। तो इसका तो आंसर सीधे सीधे हो जाएगा वाटर, कि इन ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स रिक्वायर्स वाटर। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में मेल गैमीट्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है। लेकिन अगर पूछ ले एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में होता है पॉलन ग्रेन्स, और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में होता है थ्रो इंसेमिनेशन। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में मेल गैमीट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये क्वेश्चन 2016 में आ चुका है नीट में। क्लियर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ साइकॉन इज ग्राफ्टेड ऑन ए स्टॉक, क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड विल डिपेंड ऑन जीनोटाइप ऑफ। यानी कि अगर किसी साइकॉन को स्टॉक पे ग्राफ्ट किया जाए तो फ्रूट्स की क्वालिटी किन पे डिपेंड करेगी, साइकॉन पे कि ग्राफ्ट पे। मैंने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर के सारे वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे जाकर के पढ़ सकते हैं। और वहां पे मैंने बताया हुआ है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंतर्गत कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का उपयोग किस तरह से गार्डनर्स और फार्मर्स करते हैं किसी भी प्लांट में या किसी भी फ्रूट्स में प्लांट के डिजायरेबल फीचर्स को डेवलप करने के लिए। उसका एक मेथड होता है ग्राफ्टिंग। और ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं कि एक ऐसा पौधा लेते हैं जिसकी रूट्स बहुत ही मजबूत होती है, यानी कि इस प्लांट में फिजिकल स्ट्रेंथ काफी होती है, और दूसरा पौधा लेते हैं जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कमजोर होती है लेकिन इसके फ्रूट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। इन दोनों में ग्राफ्ट कर दिया जाता है और एक मर्ज प्लांट डेवलप होता है यहाँ से, जिसके फ्रूट्स की क्वालिटी डिपेंड करती है इस वाले प्लांट पे, यानी कि जिसके फ्रूट्स अच्छे होते थे। इस वाले प्लांट को बोला जाता है साइकॉन और इस वाले को बोला जाता है स्टॉक। तो हमारा जो क्वेश्चन है, साइकॉन इज ग्राफ्टेड ऑन स्टॉक, क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड विल डिपेंड अपॉन जीनोटाइप ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा साइकॉन। क्लियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनगेमी कैन ऑकर आउटसाइड द बॉडी इन। यानी कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये हमारा जो पहला क्वेश्चन था सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि एल्गी में किस तरह का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। बस इसमें सिर्फ फर्टिलाइजेशन की जगह पे एक वर्ड यूज किया गया है, सिनगेमी। ये भी फर्टिलाइजेशन का ही एक सिनोनिम होता है। बस कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए फर्टिलाइजेशन की जगह यहाँ पे सिनगेमी लिख दिया गया है। एंड सिनगेमी कैन ऑकर आउटसाइड द बॉडी इन
यानी कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी किन ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है? तो इसके आंसर्स दो हो सकते हैं, एक फिशेस और दूसरा एल्गी। यहाँ पे फिशेस एग्जांपल में नहीं है तो आप यहाँ पे एल्गी टिक कर सकते हैं, यानी कि एल्गी में सिंगेमी आउटसाइड द बॉडी होती है। क्लियर? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शो अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना, मतलब कि किन प्लांट्स में अनयूजुअल फ्लावरिंग देखने को मिलती है? अनयूजुअल फ्लावरिंग मतलब जो फ्लावरिंग फेज होता है उसी को प्लांट्स के लिए रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट्स में तभी पहचाना जा सकता है व्हेन दे फ्लावरिंग, जब उनमें फूल खिलते हैं। और एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है बंबू का और नीलकुरुंजी, जिसको स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना भी कहा जाता है। जो बंबू होता है, बंबू में 50 से 100 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है, और जो नीलकुरुंजी या स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना होती है उसमें 12 साल में एक बार फ्लावरिंग देखने को मिलता है। नीलकुरुंजी काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस पे कई बार नीट में क्वेश्चंस आ चुके हैं। स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना जो कि 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में पाया जाता है। इसके फूल जो है ब्लू कलर के होते हैं और सितंबर अक्टूबर महीने में ये फ्लावरिंग करता है। तो जो अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना है ये शो किया जाता है, यहाँ पे नीलकुरुंजी और बनाना दिया हुआ है। नीलकुरुंजी, स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना एक ही प्लांट का नाम है, इसलिए बंबू एंड स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना इसका एग्जांपल जो है ये सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट प्लांट्स इट इज कॉल्ड, अगर अलग अलग पौधे पे मेल और फीमेल फ्लावर खिलते हो तो इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? तो अलग अलग प्लांट पे खिले हैं मतलब कि डायरेक्टली सिंपल सी बात है कि ये एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल होंगे, लेकिन यूनिसेक्सुअल प्लांट्स के केस में नहीं कहा जाता है। प्लांट्स के केस में कहा जाता है डाइएसियस। अगर किसी भी प्लांट पे एक ही तरह के फ्लावर है तो उसको डाइएसियस कहा जाएगा। दोनों तरह के फ्लावर है यानी कि मेल और फीमेल फ्लावर दोनों है तो उसको मोनोएसियस कहा जाएगा। अगर यही केस फंजाई में बनती है तो उसको होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक बोला जाएगा। एनिमल्स में इसको यूनिसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट, यूनिसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट बोला जाएगा। आपके एग्जाम्पल में कई सारे एग्जाम्पल्स है, मोनोएसियस, डाइएसियस, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यहाँ पे अगर आप यूनिसेक्सुअल लगा देंगे तो इसको गलत माना जाएगा क्योंकि यूनिसेक्सुअल वर्ड यूज किया जाता है एनिमल्स के लिए। अगर प्लांट यहाँ पे दिया हुआ है तो प्लांट्स के लिए सही शब्द जो होगा वो है डाइएसियस, अगर फीमेल और मेल फ्लावर दोनों अलग अलग प्लांट पे हैं तो। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म पार्थिनोजेनेसिस वाज कॉइन्ड बाय, यानी कि पार्थिनोजेनेसिस टर्म किसने दिया था? पार्थिनोजेनेसिस टर्म कहते किसको है? तो डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग इट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट अनफर्टिलाइज्ड एग से हो तो उसको पार्थिनोजेनेसिस बोला जाता है। जैसे कि हनी बी बीज होते हैं, हनी बी, उनको कहा जाता है कि इनके ना पेरेंट्स होते हैं और ना ही फादर्स होते हैं, लेकिन इनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं और ग्रैंड डॉटर्स भी होते हैं। मतलब कि ना बाप होते हैं ना पुत्र होते हैं, लेकिन दादा होते हैं और ये दादा कहलाते हैं, यानी कि इनके नाती होते हैं। तो जो पार्थिनोजेनेसिस टर्म है इसको दिया था ओवेन नाम के वैज्ञानिक ने, और पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। हमारा अगला क्वेश्चन है स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना कितने साल में फ्लावरिंग करता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अनयूजुअल फ्लावरिंग दिखाते हैं, जैसे कि बंबू और स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, जिसको नीलकरोजी भी बोला जाता है। तो जो स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना है ये केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में पाए जाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। और ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करते हैं। इसका राइट आंसर है 12 ईयर्स, यानी कि 12 साल में एक बार स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना फ्लावरिंग करते हैं और इसके फ्लावर ब्लू इन कलर होते हैं।